की वैल्यू की और मंदिर मस्जिद दोनों में लाउड स्पीकर के लिए मनाही हो गई है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर कैंटीला की। उसमें इंडिया न्यूज एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा किया है कि जब्त लैंड क्रूजर सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। इस बात का खुलासा हुआ है। कार में मनसुख को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे सचिन वाजे। 26 फरवरी को मनसुख के साथ उस लैंड क्रूजर कार में सचिन वाजे और मनसुख दोनों ही दिखाई दिए थे। अब एनआईए ने लैंड क्रूजर को मिला के करीब 5 ऐसी गाड़ियां हैं जिसको जब्त कर लिया है। तो बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, लगातार गाड़ियां जब्त होती जा रही हैं। ये वो तमाम गाड़ियां जिनको सचिन वाजे ने इस्तेमाल किया। पहले मर्सिडीज, इनोवा, स्कॉर्पियो और इसके बाद एक और नई गाड़ी लैंड क्रूजर को भी एनआईए ने जब्त किया है। और खबरों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, 26 फरवरी को मनसुख और सचिन वाजे इसी लैंड क्रूजर में देखे गए थे। और यह खबर भी आ रही है कि सचिन वाजे इसी लैंड क्रूजर कार में लेकर मनसुख हिरेन को कमिश्नर के दफ्तर भी पहुंचा था। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, इंडिया न्यूज ने विस्फोटक खुलासा किया है। पहले हमने आपको मर्सिडीज की तस्वीर दिखाई, फिर हमने स्कॉर्पियो का राज आपको बताया, उसके बाद हमने इनोवा का कनेक्शन बताया इस मामले में क्या है। लेकिन अब एक और गाड़ी इस तमाम जो मामला है मनसुख हिरेन मौत मामले में, एक और कार की एंट्री हुई है। लैंड क्रूजर गाड़ी मिली है और ये वही गाड़ी है जिसमें सचिन वाजे कमिश्नर ऑफिस लेके गए थे मनसुख हिरेन को। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर, कैंडीला केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एटीएस ने क्राइम ब्रांच यूनिट के अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के अधिकारियों से के सवाल जवाब किए गए हैं। सुनील माने से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट है जिसमें 11 अधिकारी काम करते हैं और इसके प्रभारी सुनील माने हैं। लगातार एनआईए तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और इनकी मुश्किलें में बढ़ सकती है। कल भी एनआईए ने क्राइम यूनिट के तमाम अधिकारियों को तलब किया था। उनके फोन कॉल्स, उनके लैपटॉप, तमाम चीजों को जांचा परखा जा रहा है। और अब क्राइम यूनिट जो 11 है उसके अधिकारियों को भी बुलाकर पूछताछ की जा रही है। और इसके जो प्रभारी हैं वो माने हैं और माने को एक लंबी लिस्ट दी गई है सवालों की जिसके जवाब उनको देने होंगे। इस बीच ये खबर भी आई थी कि एनआईए एक बार फिर से परमवीर सिंह को भी तलब कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, ये भी मुंबई से ही आ रही है। एंटीलिया केस में बड़ी खबर यह है कि सीपी परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, परमवीर सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। जल्द ही एनआईए उनसे पूछताछ करेगी। और कुछ दिन पहले ही परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर मिला। और ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से 7 सवालों की लिस्ट एनआईए ने तैयार की है जिसका जवाब उन्हें देना होगा। और ऐसा मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस पूरे मामले में सचिन वाजे की रिपोर्टिंग परमवीर सिंह को थी। वो हर एक वाक्य को, हर एक मूव को जानते थे और एंटीलिया केस भी परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को ही सौंपा था। और इस खबर पर बात करें, ऐसे रुक करते हैं हमारी सहयोगी श्वेता मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं। श्वेता, सचिन वाजे क्या क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, उनकी सारी मूवमेंट की जानकारी परमवीर सिंह को थी। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो आप लोगों ने खबरें ब्रेक की, उसके मुताबिक परमवीर सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। एनआईए का अगला मूव क्या होने वाला है इस मामले में अब? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त एनआईए इंटरोगेशन के लिए बुला सकती है पूर्व सीपी परमवीर सिंह को। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि सारी मूवमेंट्स की खबर रहती थी परमवीर सिंह को कि एपीआई सचिन वाजे आखिर कौन से केस हैंडल कर रहे हैं, क्यों हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये भी उठता है कि एंटीलिया केस क्यों सौंपा गया एपीआई सचिन वाजे को, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा मूवमेंट्स उनकी हो रही थी और उनके पहले से ही कनेक्शन मनसुख हिरेन के पास थे। और इसके बाद भी 2 घंटे तक लगातार मीटिंग चली जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम मिलिंद भारंबे की, पूर्व सीपी परमवीर सिंह की और सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे की। 2 घंटे की मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया ये किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बाद जब एनआईए ने ये केस अपने हाथों में लिया, इस केस की गांज सबके ऊपर बराबर तरीके से गिर रही है। अब तो एपीआई गिरफ्त में है एनआईए की। अगला कदम एनआईए का यही होगा कि परमवीर सिंह से भी पूछताछ की जाए, कड़ियां जोड़ी जाए कि किस तरीके से और क्यों ये केस सचिन वाजे को दिया गया। क्या ये पहले से जानते थे कि एंटीलिया में इस तरीके के कुछ प्लान इश्यूज किए जा रहे हैं, क्या कुछ अलग उनका कहना है, क्या उनके अलग एंगल्स हैं, इस पर एनआईए जांच करने वाली है। श्वेता, एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि जितने बड़े मामले थे सबकी जिम्मेदारी सचिन वाजे को दी गई। इसके अलावा
तमाम वो जो भी सरकारी कार्यक्रम होते थे उद्धव के साथ वो देखे गए, तमाम जो बड़े कार्यक्रम होते थे वहां पे सचिन वाजे दिखाई पड़ते थे, तमाम पिछले जो मामले उनमें इन्होंने लीड किया। और ये भी कहा गया कि पुलिस कमिश्नर के बराबर इनकी ताकत थी, डीसीपी के बराबर इनकी ताकत थी, क्राइम ब्रांच की यूनिट में ये बैठा करते थे और तमाम गाड़ियां मिली हैं। उनकी गाड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा है कि एक साधारण जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनका पॉलिटिकल बॉस कौन है, इस पर भी सवाल हो रहे हैं। क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर कौन ऐसा शख्स था जो इस पूरे मामले को पर्दे के पीछे से लीड कर रहा था? में और कई सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं, ना केवल सचिन वाजे को लेकर, एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर को लेकर या मनसुख हिरेन को लेकर। ये सारी खुलासों में अब सबसे बड़ी जो मुसीबत नजर आ रही है वो है महाविकास अघाड़ी सरकार पर। हमने देखा 2008 की सदस्यता जो शिवसेना की हासिल की थी सचिन वाजे ने, उसके बाद जब बर्खास्त हुए थे फिर से उन्हें कोविड के चलते ये बोला गया था कि पुलिस फोर्स में लोग कम है तो उन्हें वापस लिया जाए। और उसके बाद से एक बड़े केसेस जो है मुंबई के वो सॉल्व करते आए थे परमवीर सिंह के साथ हाथ में हाथ मिलाकर एपीआई सचिन वाजे। कहाँ सीपी की पद की अगर हम बात करें और कहाँ एपीआई की पद की बात करें, लेकिन टीआरपी मामला घोटाला आप ले लीजिए, आप एंटीलिया घोटाला ले लीजिए या कोई भी और दूसरा जो बड़ा केस था मुंबई का हैंडल करने वाला, उन सब में बराबर के हिस्सेदार नजर आ रहे थे एपीआई सचिन वाजे। श्वेता, साथ में एक बड़ी खबर आ रही है, हम दर्शकों को बता दें। पूर्व सीपी परमवीर सिंह के बचाव में शिवसेना उतर है। ये मुखपत्र सामना के जरिए परमवीर सिंह को कहा गया है कि तबादले का मतलब ये नहीं होता कि कोई शख्स दोषी है। कठिन हालात में परमवीर ने मोर्चा संभाला था, सीपी का पद उन्हें मिला था। ऐसे में अगर उनका तबादला हुआ, उनका ट्रांसफर हुआ, तो इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो दोषी हैं, क्योंकि तबादला एक रूटीन प्रोसेस है। हर अधिकारी को कभी न कभी तबादले का सामना करना पड़ता है और अपने मुखपत्र सामना ने शिवसेना ने इसका बचाव भी किया है। श्वेता, एक बात समझने की है कि एनआईए की जांच में एक बात सामने आ रही है कि सचिन वाजे कहीं न कहीं से इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। परमवीर सिंह की भूमिका को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और जो जांच के बाद लगातार जो परतें खुल रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि ये दोनों शख्स तो जानते ही थे, परमवीर और वाजे दोनों को ही पता था क्या कुछ चल रहा है। शिवसेना बहुत डिफेंडिंग मोड में है और अभी एनसीपी और शिवसेना के बीच परमवीर को लेकर जो विवाद हुआ वो जगजाहिर हो चुका है। तो शिवसेना आखिर क्यों बचाव कर रही है? उनके खिलाफ सबूत मिलते जा रहे हैं, उसके बाद भी सामना में इस तरह का आर्टिकल छापना कि ये एक रूटीन प्रक्रिया थी, सबका पॉलिटिकल बॉस होता है। आखिर शिवसेना इतना फ्रंट फुट पे आके खेल क्यों रही है परमवीर के लिए? जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बचाव लगातार शिवसेना किए जा रही है, सचिन वाजे की बात की जाए, परमवीर सिंह की बात की जाए, आज शिवसेना के जो प्रमुख पत्र है सामना, उसके अंदर भी उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के लिए तो खैर उन्होंने पहले भी संजय राउत ने बात कर चुकी थी, लेकिन आज ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि पूर्व सीपी परमवीर सिंह का जो तबादला हुआ है उसे एक रूटीन प्रक्रिया के तौर पर लिया जाए, ना कि उन्हें गिल्टी करार किया जाए। यानी ये पूरी मिली भगत साफ तौर पर नजर आ रही है अमित। ये शिवसेना की आप बात कर लीजिए या अब हमने देखा दरअसल शिवसेना जिस तरीके से सपोर्ट करती आ रही है परमवीर सिंह या सचिन वाजे को, उस तरीके से एनसीपी में खलल पड़ने लगी है। एनसीपी भी यही बार बार उनसे सवाल पूछ रहा है शिवसेना से कि आखिर क्यों शिवसेना इतना बचाव कर रही है, इतने डिफेंडिंग मोड में आ रही है। ये दोनों के खिलाफ जिस तरीके से सब्सटैंशियल एविडेंस, ठोस तरीके से सबूत मिलने के बावजूद भी, और आज भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए जब संजय राउत यह लिखते हैं कि उन्हें गिल्टी ना करार किया जाए और वो बड़े ऑनेस्ट अफसर हैं, उन्होंने कोविड के टाइम पे मुंबई पुलिस को संभाला था, मुंबई को संभाला था, जो काबिले तारीफ थी, और आज जो दौर चल रहा है उनमें उन्हें किसी भी तरीके से दोषी ना करार किया जाए। यानी अभी भी फुल सपोर्टिंग मूड में नजर आ रही है शिवसेना। श्वेता, सिर्फ दिक्कत एनसीपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ भी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आप साथ रहिएगा। केस में मुश्किल में बढ़ती जा रही है महाअघाड़ी सरकार, क्योंकि कांग्रेस ने उन तमाम लीडर्स को दिल्ली तलब किया है जो महाअघाड़ी सरकार का हिस्सा थे, और महाराष्ट्र कोटे के मंत्री अब दिल्ली आने वाले हैं और वो सब राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सचिन वाजे और शिवसेना के साथ जो मामला चल रहा है इसे लेकर कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। पहले एनसीपी के साथ शिवसेना का मनमुटाव, उसके बाद कांग्रेस कोटे के जो मंत्री महाअघाड़ी सरकार में है उन सबको दिल्ली तलब किया गया है, और वो सब लगातार राहुल गांधी से आज मुलाकात करने वाले हैं। तो लगातार शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले शरद पवार मिलते हैं, एनसीपी से उनकी अनबन होती है परमवीर सिंह को लेकर, उसके बाद अब कांग्रेस के जो कोटे के मंत्री हैं महाअघाड़ी सरकार में उनको भी दिल्ली तलब किया गया है। श्वेता, एक बात ये समझना चाहिए कि जिस तरह से महाअघाड़ी सरकार एक के बाद एक अपने सहयोगियों के साथ
मुश्किल में आती जा रही है कि पहले क्या हुआ कि पहले एनसीपी परमबीर को लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ऐसा है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शिवसेना या कोई भी पार्टी दोषी का बचाव नहीं कर सकती। लेकिन इसके ठीक बाद संजय राउत का बयान आता है कि हर किसी का पॉलिटिकल बॉस होता है और तबादले को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि किसी ने कुछ गलत किया है या कोई दोषी है। लेकिन शरद पवार ने अपने एक बयान में यह बात भी कही थी कि शिवसेना को इस पूरे मामले से दूर रहना चाहिए। एंटीलिया मामला एटीएस एनआईए देख रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं। फिर शिवसेना के मंत्रियों का इस तरह से सामने आकर बीच बचाव करना यह दिखाता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। इसके बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने भी पलटवार किया। फडणवीस ने कई बड़े खुलासे किए थे। ये दिल्ली का रुख करते हैं इस बड़ी खबर में बात करने के लिए। जी, राहुल गांधी ने तमाम आघाड़ी सरकार के जो कोटे के मंत्री हैं राहुल, उनको दिल्ली तलब कर लिया कांग्रेस नेताओं को। क्या खबर आ रही है, आखिर किस तरह के बड़े फैसले हो सकते हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबरें भी आ रही थी कि महाआघाड़ी सरकार में जो कांग्रेस कोटे के मंत्री उन्हें खास तरह के निर्देश जारी होने वाले। देखिए, पहले दिन से जब से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है तब से कांग्रेस ये कहती रही है कि उसने समर्थन जो इस सरकार को दिया है केवल और केवल बीजेपी को बाहर रखने के लिए दिया है और उसको उस सरकार के अंदर पूरी भागीदारी नहीं मिल रही है। सचिन वाजे का जो मामला है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो साफ तौर पर कहते रहे हैं कि जो भी फैसला लेना है वो शिवसेना और एनसीपी को लेना है। जहां तक रही बात उथल पुथल की, आप जानते हैं कि किस तरीके से अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं, उनके नाम को लेकर काफी दिनों से चर्चा है कि शायद वो भी इस पूरे मामले में नापे जा सकते हैं, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। परमबीर सिंह जा चुके हैं, सचिन वाजे जेल में है, तो शायद जो हमको सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी का ये साफ तौर पे कहना है कि जो भी फैसला लेना है वो शिवसेना और एनसीपी करेंगी। और अगर कोई फेरबदल होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने कोटे के जो मंत्री हैं और उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकती है। और शुरू से मैंने आपको बताया कि अनिल देशमुख को नाम को लेकर चर्चा बहुत दिनों से गर्म है कि उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कुछ फेरबदल होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने कोटे के मंत्रियों को जो है वो चेंज कर सकती है। एक आध मंत्री जो है वो ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी रहेगी। वो अपने आप को दूर रखना चाहती है इस पूरे के पूरे मामले से, सचिन वाजे के मामले से। और वो शुरू से कहती रही है कि वहां पर जो भी फैसले हो रहे हैं वो शिवसेना और एनसीपी कर रही है, उसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए राहुल, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो वाजे ने सिर्फ परमबीर सिंह की मुश्किल नहीं बढ़ाई है, सरकार की मुश्किल भी बढ़ा दी है। और महाआघाड़ी सरकार के जो सबसे प्रमुख सहयोगी हैं एनसीपी और कांग्रेस, उनके साथ भी अनबन शुरू हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या है।